वहीं होलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में तो सीधा हेड आदर्श से उससे कह दिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल नितिन आपके कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अपने सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलकर जब होलमास्टर जगदीश ने हेड आदर्श के मुंह से वह शब्द सुने तो वो पूरी तरह से अवाक रह गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में हेड आदर्श उनसे ऐसा कोई सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि जो होलमास्टर जगदीश थे वो वास्तव में उन सभी विचारों के ऊपर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जो जहर मास्टर्स हुआ करते थे वह हमेशा अपने ही चलाया करते थे, वह कभी भी नियमों के ऊपर तो चलते ही नहीं थे। इसी वजह से कॉम्बैक्ट मास्टर जगदीश को ऐसा लगने लगा था कि उन सभी के ऊपर काबू पाना उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वह सभी अगर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर मिल जाते हैं तो उसके बाद में तो जो उनके सारे नियम थे ना वो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाएंगे। वहीं होलमास्टर जगदीश के वैसे चेहरे को देखने के बाद में हेड आदर्श ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, हाँ मुझे पता था तुम ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी तक भी प्रिंसिपल नितिन के हस्ती इरादे को नहीं समझ पाए। मैं तुम्हें समझाता हूँ तो मेरी बात सुनो। वह अभी मानव जाति और कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल दोनों के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ये दोनों के ही भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्या वो कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल और मानव जाति के लिए ऐसा कर रहे हैं? हेड आदर्श की ऐसी उलझाने वाली बातों को सुनने के बाद में तो अब कॉम्बैक्ट मास्टर जगदीश का सर ही घूमने लगा था और वह तो अब और भी ज्यादा उलझन के अंदर पड़ गए थे, क्योंकि जो अभी हेड आदर्श इतनी ज्यादा गहरी बातें कर रहे थे वो तो उनके सर के ऊपर से ही निकल कर जा रही थी। वह ऐसे कह रही थी कि तुम्हें तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तो हम फालतू में तुम्हारे कान के अंदर जाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम तो सीधा तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएंगे। क्योंकि होलमास्टर जगदीश को पता था कि जो जहर मास्टर्स हुआ करते थे वह कोई किसी तरह से एक लाभदायक चीज तो हो ही नहीं सकते थे, तो आखिरकार कैसे उन सभी का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आएंगे। हाँ, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं समझोगे। हेड आदर्श ने बड़े ही बेबसी के साथ में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराए, क्योंकि जो हेड आदर्श थे उन्होंने दुनिया देखी थी और जो उनकी बुद्धिमत्ता थी वह अन्य बुजुर्गों के बराबर थी, क्योंकि उन्होंने अपने से बुद्धिमान बुजुर्ग देखे थे। उसके बाद में उन्होंने होलमास्टर जगदीश से एक सवाल पूछ लिया, ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे तुम एक बात बताओ कि अगर हम सभी जहर मास्टर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं तो तुम उन सभी को कैसे संभालोगे? क्या तुम उन सभी को हमेशा के लिए उम्र कैद कर लोगे या फिर तुम उन्हें मार डालोगे? वहीं हेड आदर्श की वह बात सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश तो पूरी तरह से ही अब कोमा के अंदर चले गए थे। क्या यह सवाल वास्तव में अभी होल मास्टर जगदीश का पूरी तरह से झंझोड़ने के लिए बहुत ज्यादा था। जवाब देने से पहले उन्होंने एक पल के लिए इस मामले के ऊपर सोच विचार करने के लिए सोचा, क्योंकि वह सभी जानते थे कि जो जहर मास्टर्स हैं उन्होंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह तो केवल उनके जो व्यवसाय था उसी वजह से ही तो वह बहुत ही ज्यादा फेमस और अपमानित माने जाते थे। और जो मास्टर टीचर पवेलियन था उनका एकमात्र उद्देश्य ये था जो किसी मानव के ऊपर अत्याचार करते हैं वह उसको वहाँ पर बुरी मौत मारा करते थे, और केवल जहर से संबंध बनाने की वजह से वह किसी को भी ऐसे तो नहीं मार सकते थे ना। और कहने की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि अभी ये सभी जहर मास्टर्स अभी बहुत ही बड़ी घटना से गुजरे थे, और अगर इनके साथ में इनको मार दिया जाता है तो फिर ऐसा हृदय तो किसी के पास में था ही नहीं जो ऐसा काम कर सके और इतने सारे जहर मास्टर्स को मार सके। वहीं दूसरी तरफ होलमास्टर जगदीश को ऐसे चुप देखने के बाद में हेड आदर समझ गए थे और उन्होंने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ गए हो और हम उनको ना तो कैद कर सकते हैं ना ही मार सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा ना कि वह सभी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी जहर होल की जो शाखा है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और इसलिए अब वह सभी की सभी अपने ठिकाने के ऊपर वापस भी नहीं जा सकते। और फिर आपको एक बात बताऊं जिसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर इन सभी जहर मास्टर्स को हमारे रोसा साम्राज्य के अंदर भेज दिया जाए ना तो आप सभी को पता है ना कि ये जहर मास्टर कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इसके बाद में ये सभी अपनी भीड़ के अंदर बिखर जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये सवाल पूछते ही जो होल मास्टर जगदीश थे वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं और अवाक रह जाते हैं, क्योंकि जहर मास्टर्स के एक समूह के अंदर निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। अगर वह सभी रोसा साम्राज्य के अंदर फैल जाते हैं ना तो उसके बाद में वह अनगिनत नागरिकों को अपने साथ में कर लेंगे और उनके अंदर घुल मिल भी जाएंगे, और इसके बाद में अगर उन्होंने कोई गलत काम भी किया तो उसके बाद में उनको ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर मान भी लिया जाए कि उनको उसके बाद में पकड़ भी लिया जाए ना तो उसके बाद में बहुत ज्यादा देर हो गई होगी, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने बहुत से बेजुबानों को मार डाला होगा। उसके बाद में हेड आदर्श जगदीश से आगे कहते हैं, और इसके अलावा अगर
हम उन सभी को अपने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर मिला लेते हैं। तो उसके बाद में जो उनकी गतिविधियां हैं और वो जो गलत काम किया करते हैं, हम उन सभी के ऊपर रोक लगा सकते हैं और ये एक तरह से एक हाउस अरेस्ट का काम करेगा, लेकिन वो भी एक बेहतर नाम के साथ में। और इससे केवल न हमारी प्रतिष्ठा को कोई हानिकारक नुकसान होगा, ये हमारे मास्टर टीचर पवेलियन की उदारता को प्रदर्शित भी करेगा। और इसको क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार। बस हेड आदर्श ने ऐसा कुछ उनको समझाया ही था कि जो हॉल मास्टर जगदीश थे वो पूरी तरह से अब कोमा के अंदर पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था किसी भी पल अभी हेड आदर्श के उन सभी बातों को सुनने के बाद में उनकी खोपड़ी तो ऊपर से उड़ी जाएगी। और प्रिंसिपल नितिन के सुझाव के पहले ये केवल पहला ही उद्देश्य है, और दूसरे के बारे में मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। दूसरा उद्देश्य यह है कि वह आपके कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करने की आवश्यकता हो गई है। हेड आदर्श ने उससे कहा, आपको शायद अभी भी 20 साल पहले की वह अलौकिक राक्षसों द्वारा हमारे ऊपर जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में अभी तक भी कुछ याद होगा, है ना? बिल्कुल हाँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ याद है। हॉल मास्टर जगदीश ने जब उस लड़ाई के बारे में सुना तो वो पूरी तरह से कांप गए थे और पूरी तरह से गंभीर हो गए थे, क्योंकि उस समय के अंदर जो कियांग वंश के साम्राज्य के राजा थे उन्होंने सभी को उनके ऊपर उनको घेरने के लिए भेज दिया था। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसके साथ में कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल और मास्टर टीचर्स भी उसके अंदर लगभग बहुत ज्यादा जाने गंवाई थी। वहाँ पर चारों तरफ अब लाशें बिखर गई थी। उस समय आपको याद भी होगा ना कि आप वहाँ पर मरते मरते बचे थे। वो तो अच्छी बात थी कि उस समय एल्डर निमित वहीं पर ही थे, उन्होंने आपकी जान बचा ली थी। भले ही उन सभी राक्षसों ने हम सभी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जो हमारा कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल था वह उनके सामने चाहे से सभी राक्षसों ने हमारे ऊपर मिलकर हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ पे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि वो कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल की इतनी ज्यादा खतरनाक शक्ति का तो सामना ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद में हम सभी को एक कोने के अंदर धकेल दिया गया था। वह बात ये अब उन दोनों के उन सभी ख्यालों को ताजा करने लगी थी, और उस हादसे को याद करने के बाद में दोनों का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि उस समय वो सभी जो राक्षस थे वो पूरी तरह से तैयार होके आए थे। हालांकि जो कॉम्बैक्ट मास्टर्स हुआ करते थे वो भी हमेशा ही अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहा करते थे, और उन्होंने जमकर उन राक्षसों का सामना किया था। लेकिन वही बात करते करते अब वह दोनों के चेहरे पूरी तरह से मुरझाने लगे थे, क्योंकि वहां पर 3 शक्तियां एक साथ लड़ रही थी। एक तो मास्टर टीचर्स, कॉम्बैक्ट मास्टर्स और जो रोसा साम्राज्य के सैनिक होते हैं वह सभी एक साथ मिलकर उन सभी राक्षसों का सामना कर रहे थे। वहां पर हुआ ऐसा था कि वह सभी उन सभी राक्षसों से जीत रहे थे। हालांकि अचानक से जो कॉम्बैक्ट मास्टर्स और मास्टर टीचर्स की सेना थी ना, वो पूरी तरह से ढीली पड़ने लगी थी। हेड आदर्श ने उससे आगे कहा, बात कुछ ऐसी है कि उस समय हमारे साथ में तो क्या हुआ था, उस समय उन सभी ने हमारे ऊपर स्कैटरिंग ब्रिज पाउडर का यूज किया था। गाइस, ये वही पाउडर है जिसको एयर पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। होलमा से जगदीश ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी उसके बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि उस पाउडर को आने के बाद में उन सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को तो ये पता ही नहीं था कि आखिरकार उन सभी के ऊपर क्या हो गया था। उन सभी की शक्ति पूरी तरह से कम हो गई थी, क्योंकि जो पाउडर था ना, उसके अंदर ना तो कोई गंध थी ना उसका कोई कलर था, जिसकी वजह से किसी को भी उसके बारे में पता ही नहीं चला था। लेकिन वो तो अच्छी बात थी कि बाद में सभी ने उस पाउडर का पता लगा लिया था। उसके बाद में हेड आदर्श उससे कहते हैं, ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर हमारे पास में पहले ही जयर मास्टर्स होते हैं और वो हमारे साथ में पहले से मिले हुए होते हैं ना, तो उसके बाद में जो हमारी हार वहाँ पर हुई थी वह इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं हुई होती, क्योंकि उस समय अगर उन सभी जयर मास्टर्स ने हमें बता दिया होता कि वहाँ पर इस तरह का हमला हो रहा था, तो हम सभी उसके लिए पहले से तैयार रहते और उसके बाद में हमारे इतने सारे साथी नहीं मारे जाते। बस जैसे एड आदर्श ने ऐसा कहा ही था कि हॉल मास्टर जगदीश को सारी बातें समझ में आने लगी थी। ये वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है, क्योंकि वास्तव में अगर एक बार उन्होंने अपने जहर मास्टर्स को अपने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर जहर मास्टर्स को शामिल कर लिया ना, तो उसके बाद में तो उनका पूरा मामला ही चेंज हो जाएगा। फिर तो उनके सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को भी जहर के बारे में पता चल जाएगा, और वो भी उसके प्रति एक रिएक्शन को तैयार कर लेंगे, जिसके साथ में अगर एक बार फिर से ऐसी लड़ाई होती है तो फिर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोबारा से एक बार और राक्षसों का हमला हो और वह सभी बहुत खतरनाक मुसीबत के अंदर पड़ जाए। इसी के साथ में हेड आदर्श
आदर्श और जो होल मास्टर जगदीश थे दोनों ही अब नितिन की सोच के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि वास्तव में हेड आदर्श को भी ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था जब नितिन ने ऐसा कुछ कहा था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ सोच विचार किया तो उसके बाद में उनके सामने हर एक कड़ी सामने आती गई। उन्हें वह सारी स्थिति समझ में आ गई कि वास्तव में प्रिंसिपल नितिन क्या सोचने की कोशिश कर रहे थे, और वास्तव में अब उनको पता चल गया कि नितिन भविष्य के अंदर कितनी ज्यादा अधिक दूरी तक देख सकता है कि आगे उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हेड आदर्श ने जगदीश को भी समझाया कि वास्तव में मुझे भी इसके बारे में पहले कुछ पता नहीं था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर फालतू में ही अपना जोखिम ले रहे हैं। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद मुझे इन सभी का पता चल गया। वहीं अभी हेड आदर्श के जो आंखों थे उसके अंदर अभी बिल्कुल नितिन के लिए एक सम्मान देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ उनकी वह सभी बातें सुनने के बाद में तो अब होल मास्टर जगदीश के आंखों के अंदर भी नितिन को देखकर एक अलग ही उत्सुकता आ चुकी थी। अब वह इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने नितिन के ऊपर अब एक लाइन भी बना दी थी कि वास्तव में आप प्रिंसिपल नितिन एक सुप्रीम मास्टर टीचर हैं। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म करते हुए गाइस सुबह के लिए सो सॉरी, क्योंकि गाइस रात को एपिसोड बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, उसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। ठीक है, और अभी का हो रहा है और सुबह का भी मैं भी करता हूँ। ठीक है गाइस, 1K करवा दो ना प्लीज।